नमस्कार। क्या शेयर बाजार के बुरे दिन सच में खत्म हो गए हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में छाई मायूसी अब रॉकेट की तरह मुनाफे में बदलने वाली है? आज हम एक ऐसी धमाकेदार खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को हैरान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी राहत भरी खबर आई है कि बाजार में मानो कल जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए देखना अनिवार्य है, क्योंकि जो आंकड़े और जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके होश उड़ा देंगी। इस पूरे खेल को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हफ्ते का पहला दिन और बाजार की शुरुआत इतनी जबरदस्त होगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। कल सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की तूफानी तेजी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 24,000 के स्तर को पार करने के बाद उसके थोड़ा नीचे बंद हुआ, लेकिन बाजार के तेवर साफ थे। कल सुबह से ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। जापान के बाजार से लेकर गिफ्ट निफ्टी तक हर तरफ हरियाली छाई हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो कच्चे तेल के बाजार में हुआ। ऑयल मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट ने भारतीय बाजार को वह ऑक्सीजन दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कल अगर आप बाजार में लाल रंग ढूंढने निकलेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि लार्ज कैप से लेकर मिड कैप तक हर सेक्टर कल हरे निशान में झूम रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक जो दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, वहां अचानक शांति की बातें कैसे होने लगी? तो दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो भीषण हमले चल रहे थे, उन पर फिलहाल एक बड़ा ब्रेक लग गया है। हालांकि जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमलों का रुकना ही बाजार के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसमें अब ओमान की एंट्री हो चुकी है। ओमान की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नक्शे पर नजर डालें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, वहां ओमान और ईरान का सीधा नियंत्रण है। अगर यह रास्ता खुला रहता है और वहां बातचीत के जरिए शांति बनी रहती है, तो तेल की कीमतें काबू में रहेंगी और बाजार रॉकेट बना रहेगा। इसी शांति की उम्मीद का असर है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 8.5% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल का $90 के नीचे आना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी कल जबरदस्त रौनक रही। जर्मनी के बाजार में 1.5% की तेजी देखी गई, तो फ्रांस और जापान के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। यहां तक कि अमेरिकी वायदा बाजार यानी डाउ फ्यूचर्स भी 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। यह साफ इशारा है कि पूरी दुनिया के निवेशक अब राहत की सांस ले रहे हैं और युद्ध के डर को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन सावधान, क्या यह तेजी टिकाऊ है? इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना अभी बाकी है और वह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक। हालांकि ब्याज दरों में कटौती की संभावना 0 के बराबर है, लेकिन फेड के अध्यक्ष की टिप्पणी बाजार की अगली दिशा तय करेगी। जानकारों का मानना है कि दरें स्थिर रह सकती हैं या फिर उनमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात हो सकती है। मिडिल ईस्ट का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा विराम हो सकता है। अगर दोबारा वहां कोई तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें फिर से शतक पार कर सकती है और बाजार में फिर से गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। इसलिए निवेशकों को इस हरियाली में पूरी तरह बहने के बजाय सावधानी बरतने की भी जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी कवरेज में हमने देखा कि कैसे एक कूटनीतिक बदलाव ने बाजार की तस्वीर बदल दी है। बाजार बार बार संकेत दे रहा है कि अगर युद्ध की खबरें शांत होती है तो वह नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि निफ्टी अब 24,000 के ऊपर मजबूती से टिक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।